नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए। मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं सबीह महमूद, AMU ऑल बॉयज़ एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका ख्वाब यही है कि समाज को बदला जाए, समाज को खूबसूरत बनाया जाए। आइए आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका ख्वाब क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ऑल बॉयज़ एसोसिएशन जिससे आप जुड़े हुए हैं, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इसके बारे में आप बताइए, इसका एजेंडा क्या है, बुनियादी मकासद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स का यहाँ हमें बुलाने के लिए। ये AMU ऑल बॉयज़ एसोसिएशन 1973 की ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली के अंदर, जिसे बने हुए 45 साल से ज़्यादा हो गए। इनके हर 2 साल पे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में दिल्ली NCR में जो भी AMU से पढ़ कर के तलबा निकलते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं लाइफ टाइम। जो अभी हमारी तादाद रजिस्टर्ड मेंबर्स की 5200 के करीब है। वैसे दिल्ली और NCR के अंदर तो मुझे लगता है कि 20,000 से ज़्यादा लीग्स रह रहे होंगे, लेकिन रजिस्टर्ड मेंबर जो है 5200 हैं। इनमें इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जो जीत के आते हैं वो 2 साल तक अपना काम करते हैं, जहाँ तक हो सकता है। फिर 2 साल बाद दोबारा इलेक्शन होता है। तो अभी ये हमारा इलेक्शन सितंबर में हुआ था, जिसमें मैं एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुझे लोगों ने पसंद किया और मैं भी आप लोगों के सामने जीत के आया हूँ। इसमें ये होता है कि जो भी लड़के अलीगढ़ से पढ़ के निकल के आते हैं, यहाँ पे उनकी जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, जैसे यहाँ पे आए तो उनको जॉब का सबसे बड़ा मसला होता है कि दिल्ली के अंदर आए तो उन्हें जॉब कहाँ से मिलेंगी, कौन उनकी मदद करेगा। तो यहाँ पे हमारे अलीगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और ये बहुत सारे दीगर अदर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में हैं। उनसे उनको मदद मिलती है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे उनको प्लेसमेंट में आसानी होती है। यहाँ पे आते हैं, उन्हें ठहरने का मसला होता है। जैसे कोई वकील वकालत करके आया, उसको यहाँ वकालत के लिए प्रैक्टिस की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो बहुत सारे ऐसे वकील हैं हमारे जो उनकी मदद करते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर्स की मदद करते हैं। इस तरह से चीज़ें आसान होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कि नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि अलीगढ़ से रिलेटेड जो AMU के जो मसले मसाइल हैं जो वहाँ पे जो आए दिन होते रहते हैं, उसमें भी यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। बात बताइए, हज़ारों की तादाद में बच्चे निकलते हैं अलीगढ़ से हर साल। जी। तो आपकी जो तंजीम है, क्या हर किसी को जॉब दिलाने की कोशिश करती है या किस हिसाब से काम करती है? अगर काम जैसे ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे अलीगढ़ से वहाँ से इंजीनियर करके कोई निकल के आया तो हमारे यहाँ पे कम से कम हज़ारों इंजीनियर्स हैं। माने किसी ने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है तो उसको मैकेनिकल से लड़के जो निकल के आते हैं उनसे उन तक भेजते हैं कि भाई आप इनका देखिए कि आप इनकी मदद कर सकते हैं। कोई सिविल से करके आया है, कोई वकालत करके आया है, कोई मैनेजमेंट करके आया है। तो इतने सारे जो ओल्ड बॉयज़ हैं उनसे उन लड़कों को कनेक्टिविटी में आसानी होती है। अच्छा, ऑब्वियसली बात। इसी में जो फाइनेंस की जो मदद होगी तो क्या ओल्ड बॉयज़ ही देते हैं पूरी तरह? फाइनेंस की कहाँ ज़रूरत होती है? जैसे कोई सीनियर इंजीनियर है, कहीं भी किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि आज कोई लड़का निकल के आया है? अच्छा। तो आज वो लड़का कैसे जुड़ेगा? जैसे वो उसके जो सीनियर जो पहले यहाँ से जॉब कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो उससे कनेक्टिविटी होती है और उनकी जॉब में आसानी होती है। जब जॉब आसानी होगी तो ऑब्वियस सी बात है खुद ही पाँव पे खड़ा हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक नहीं, जो और भी ऐसे उनके दोस्त अहबाब हैं वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। कहने मतलब ये है। और बहुत सारे और भी दीगर उनकी जो जैसे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे नया शहर है, आए किसी की तबीयत ख़राब है, किसी कुछ और ज़रूरियात है, उसे मदद मिलती रहती है। अच्छा जी। ये कहा जाता है हमेशा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो AMU के, इस बारे में कहा जाता है कि जो भी इसमें कदम रखता है, जो भी इसमें ज्वाइन होता है, उसका एक ही मकसद होता है, पॉलिटिक्स में जाना। तो क्या आपका भी ऐसा ही कोई मकसद होता है? देखिए, पॉलिटिक्स में जाना कोई गुनाह तो नहीं है। मान लिया कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो गलत लोग आ जाएंगे। मान लिया किसी को लगता है कि वो पॉलिटिकली कुछ अच्छा कर सकता है तो उसका हक है, कोई डेमोक्रेटिक राइट है। कोई ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में जाना कोई गुनाह है। तो वो चाहे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाए या ना जाए, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% लोगों का यही मकसद होता है। जैसे हमारे यहाँ 13 पोस्टें हैं, 13 पोस्टें का 1, 2, 4 की ऐसी ख्वाहिश भी है और अगर वो समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर
ज़रूर जाएँ, मतलब इसमें किसी की तो मतलब मनाही तो नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है, समाज के लिए या अलीगढ़ से रिलेटेड या कम्युनिटी से रिलेटेड हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसका मेन मकसद होता है। जैसा अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ सर सैयद डे था, सर सैयद डे पे जो है हम लोगों ने केजरीवाल साहब को बुलाया था, वो तो नहीं आ पाए लेकिन संजय सिंह आए। उसमें एक अच्छा काम हुआ कि वक्फ की ज़मीन उन्होंने जो है, अमान साहब अभी वक्फ के चेयरमैन हैं, और उन्होंने उस दिन वादा किया कि नहीं एमयू ओल्ड बॉयज़ को हम 1000 गज जो है वक्फ की ज़मीन एज अ लीज दे रहे हैं। तो ये अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लोग नहीं, मकसद अच्छा नहीं होता, तो ये चीज़ नहीं हो पाता। अब हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि जो भी पेपर वर्क हमारा है उसे हम पूरा करके उन्हें दे रहे हैं। उन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह जो है हमें मतलब 1000 गज ज़मीन उन्होंने देने का वादा किया है, और अगर वो ज़मीन मिल जाती है तो उसमें हम बहुत बड़ा काम करेंगे। उस पर जो है कुछ कोचिंग चल सकती है, कुछ कम्युनिटी के कुछ और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, कुछ मतलब लड़कों के लिए रहने के लिए कुछ जगह बन सकती है, हॉस्टल बन सकते हैं। अच्छा बात बताइए, आप लोग इतने सारे ओल्ड बॉयज़ एक साथ, आपका एसोसिएशन है, इतने से एक पूरी तरह से तंजीम है, तो अलीगढ़ में हमेशा जो है अलीगढ़ विवादों में घिरा रहता है, कभी जिन्ना की फ़ोटो को लेकर के, कभी किसी तरह की कोई नारे को लेकर के। तो क्या आप लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से अलीगढ़ को कुछ फ़ायदा पहुंचता हो, अलीगढ़ के लोगों की तरफ से आप कुछ करते हैं? देखिए, अलीगढ़ एक बहुत ही ईजी टूल है किसी भी चीज़ को पोलराइजेशन करने का। हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। आपने कभी सुना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में को, कभी आपने मीडिया में सुना? ना, अब तक तो नहीं सुना। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे लड़के हैं तो हंगामा नहीं होता होगा, भाई वो भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी होते रहे होंगे। लेकिन अलीगढ़ को बहुत इजी टूल बना लेते हैं। क्यों ऐसा बनता है? वो इसलिए ऑब्वियस बात, एएमयू है तो वहाँ पे क्या है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ इसको आप हवा देंगे तो इसका रंग ज़्यादा चढ़ेगा, मार्केट में पोलराइजेशन फैलेगा। जबकि ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हर स्टूडेंट, हर टीचर अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना दूसरा आदमी करता है, मतलब किसी कोई कहीं से कम नहीं करता। उस चीज़ को खाम एक रंग दिया जाता है कि इससे किन्हीं पोलराइजेशन में आसानी हो। जो आप देख ही रहे हैं, इधर कुछ सालों से हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं जिसमें हर चीज़ को एक कॉमनल मोड़ दिया जाता है। उसमें अलीगढ़ हो या कुछ भी इस टाइप की चीज़ आप लगा दीजिए जहाँ पे जो है कॉमनलाइजेशन को आसानी से तवज्जो दी जा सके, वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत जल्दी पहुँच जाती है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हर स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते हैं, और स्टूडेंट की उम्र क्या होती है 20 साल, 21 साल, 22 साल, वो लड़के वहाँ पढ़ने आते हैं। कुछ भी इस टाइप का कुछ भी नहीं है वहाँ पे, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट हो, हर कोई अपनी पढ़ाई से, अपनी कम्युनिटी से, अपने मुल्क से इतनी ही मोहब्बत करता है जितने लोग दूसरे लोग करते हैं। फिर भी वहाँ पे हमेशा जो है, कभी पेपरों में आता रहता है, कभी कभी जो है कि गोली चल जाती है, बच्चों की जान चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा मैंने आपसे कहा ना कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, हर जगह जहाँ पे बच्चे रहेंगे, जहाँ पे 30, 35, 40 हज़ार की स्ट्रेंथ है, अगर आपके घर में 3-4 भाई रहते हैं तो भी तो लड़ाई हो ही जाती है छोटी मोटी चीज़ों पे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल हर कोई चुपचाप बैठा हुआ रहता है उस उम्र, लेकिन थोड़ी मोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अलीगढ़ में तो कुछ भी नहीं होता है। कभी कभार 5 साल, 2 साल, 4 साल में कभी कोई मतलब इस टाइप की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसको मैंने क्या कहा, हवा दे दी जाती है। अच्छा, मतलब आप मेरठ यूनिवर्सिटी में नहीं होता है क्या? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बगल में है, आगरा यूनिवर्सिटी बगल में है, रोज़ वहाँ पे हंगामे होते हैं। लेकिन कभी आपने देखा मीडिया को उधर तवज्जो जाते हुए? बगल में ही वहीं से 100 किलोमीटर पे आगरा यूनिवर्सिटी है, 100 किलोमीटर पे मेरठ यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, लेकिन उस पर कोई मीडिया नहीं जाती। अलीगढ़ में थोड़ा सा भी बर्तन टूटेगा कि वहाँ पे हंगामा हो जाएगा। क्यों? आखिर क्या सिर्फ मुस्लिम लगे होने? ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा। आपको नहीं लग रहा पूरे मुल्क में माहौल क्या है? आप टीवी खोल के देखिए, हिंदू मुस्लिम चलता रहता है हर वक्त। अच्छा। भाई पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और बात नहीं है क्या? बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई क्या नहीं है? लेकिन आप जब भी टीवी खोलेंगे तो आपको लगता नहीं कि पूरे मुल्क में जो मीडिया का एक माहौल हो गया है, मतलब हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई और टॉपिक ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताए, आप एक नौजवान है और एक जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी जी। इसके नाते आपको क्या लगता है, नौजवानों के मसलों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो आप नौजवान होने के नाते आपको क्या लगता है कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला भी क्या है? देखिए, नौजवान को सबसे पहले ये है कि ये जो उनके दिमाग में बैठाल दिया गया है, जो आज की डेट में, जो मैंने आपसे कहा कि टीवी को खोलने का दिल नहीं करता, बहुत सारे लोगों ने टीवी की न्यूज़ देखनी बंद कर दी है। मैंने बहुत जी शऊर आदमी लोगों से, जब मैं खुद भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि टीवी खोलिए नहीं कि आपको जो है सही चीज़ समझ में सुनने को नहीं मिलेगी। हमेशा आप जब भी खोलेंगे लगेगा कि नहीं, पूरे मुल्क में ऐसा अफरा तफरी मची हुई है कि एक भाई दूसरे भाई की जान लेने को तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, यहाँ का हर आदमी जो है बहुत ही, मतलब
मैं तो दुबई में भी रहा हूँ 5 साल और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के लोगों से मिला हूँ, लेकिन मतलब जो अपने मुल्क की जो खूबसूरती यही है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब यहाँ पे जो समी बसी हुई है उसका कोई जोर नहीं है दुनिया किसी कोने में। तो इस चीज़ को हमें इतनी संभाल के रखना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि नौजवानों को ये समझना चाहिए कि जो हमें बहकाया जा रहा है उस बहकावे में ना आए, हकीकत को समझें और जो सही चीज़ उसे एक्सेप्ट करें, मोहब्बत से रहें और दूसरों को इज्जत दें और एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और इन्हीं सब चीज़ों से कि हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। अदरवाइज तो अभी जो है अगर 2014 के बाद जो देश की स्थिति है, इस स्थिति पर गौर किया जाए तो नौजवान जो है किस राह पर जाए ताकि 2019 का जो इलेक्शन हो उस बेहतर अंदाज में हो सके, एक ऐसे इंसान को चुना जाए जो विकास की बात करे। देखिए नौजवान समझदार है, लेकिन मैंने क्या कहा कि वो बहकावे में ना आए। जो आज की डेट में प्रोपेगेंडा एक फैलाया जाता है, जिस प्रोपेगेंडा का कुछ होना नहीं है, आपकी प्रोपेगेंडा की वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को या पूरे मुद्दे को एक तरफ डाइवर्ट किया जाता है। आप ये देखिए कि वाकई में कौन इंसान सही है, किसकी बातों में सच्चाई है। सिर्फ जुमले से काम नहीं चलेगा, हकीकत में किसने डिलीवर किया या किसके अंदर कैपेसिटी है, कोई समझदार है, कौन आपको बहका रहा है और कौन नहीं बहका रहा है। ये तो हर किसी को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, हर नौजवान को, हर इंसान को, जो भी यहाँ का सिटीजन है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, हर किसी को। और उसी हिसाब से उसे वोटिंग करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो उसकी एक गलती से फिर अगला 5 साल सबको फिर झेलना पड़े, फिर ये कहें कि भाई मतलब हमारे साथ गलत हो गया, मतलब कुछ रोज़गार नहीं है, किसी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किए, किसी ने रोज़गार देने का वादा किया, किसी ने महंगाई कम करने का वादा किया, इससे कुछ तो हुआ नहीं। तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि वाकई में अगर जिसने बोला उसने डिलीवर किया कि नहीं किया, या जो कौन डिलीवर कर सकता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हर एक बात तो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो इस बार 2019 के इलेक्शन में क्या किरदार निभाएगा, अगर आप एज देखिए अभी कल ही हम लोग की मीटिंग थी तो उसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग अभी सेमिनार करने वाले हैं जिसमें हम लोग जो भी यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम लोगों के मुल्क का संविधान ये बिल्कुल सेकुलर संविधान है यहाँ, मतलब इसकी हिफाजत सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो ऐसा लग रहा है पिछले 2-4-5 सालों से 4 सालों से इस पे सबसे ज़्यादा वार हो रहा है। चाहे वो आप उठा के देख लें, सीबीआई है या जुडिशरी है, हर किसी को, मतलब ये सब तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इनको भी गवर्नमेंट ने अपने हैंड में करा हुआ ऐसा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें अपनी आज़ादी से काम कर सकें और सेकुलर ढांचा हमारे मुल्क का कायम रहे, इस पर हम लोगों ने सोचा है कि अभी हम लोग सेमिनार करेंगे। जो भी लोग इस पर हिंदुस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें बुलाएंगे, उनसे एक राब्ता होगा हम लोगों का, हम लोग अपने एक मेमोरेंडम जो है इन लोगों को पेश करेंगे और आगे हम चाह रहे हैं प्रेसिडेंट को दिया जाए कि या फिर उन लोगों को दिया जाए जो आगे इस सरकार को बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे कि भाई आप आएँ तो आपसे हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की, मतलब हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म की हिफाजत करें आप, और जैसा सेकुलर ढांचा है इसको कायम रहने दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है एक सिटीज़न के लिए। इन सब चीज़ों पर हम लोग अभी एक सेमिनार करने वाले हैं और इसको बहुत जल्दी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर एक सेमिनार करके हम लोग आगे ही इसको एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो ये थे सबीह महमूद, AMU ऑल बॉयज़ एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनका कहना यही है कि नौजवान बहकावे में ना आए, उन्हीं को चुने जो विकास का काम करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।